नमस्कार मित्रों, कैलाश वाजपेयी आपने नाम सुन रखा है। महान कवि, चिंतक और यहाँ तक कि बहुत सारे धारावाहिक भी उनके द्वारा बनाए गए, बहुत सारे प्रचलित भी रहे, लोकप्रिय भी रहे। उनकी एक कविता की पंक्ति है, कुछ मत चाहो, कुछ मत चाहो, दर्द बढ़ेगा, ऊबो और उदास रहो। कुछ मत चाहो, दर्द बढ़ेगा, ऊबो और उदास रहो। अब ये चाहना और उसके बाद उदास हो जाना और ऊबना और ऊब में से कुछ न कुछ नए अर्थ निकालना, मित्रों ये दो पंक्तियां हैं। इनका जितना भी आप विश्लेषण करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो फैलता जाएगा और हो सकता है कि हम लोग किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच सकें और अंत में हम लोग कुछ, अगर हमें ये कहा जाए कि हमने इस कविता के या इस चिंतन के इसको शीर्षक क्या देंगे, तो हम यही कहेंगे कि ये एक कवायद बेमतलब है और ये एक बीतते हुए बीत रहे समय का एक आकलन है जिसकी वस्तु स्थिति को हमने 4 शब्दों में बयान कर दिया है। और कुछ एक श्रीनिवास श्रीकांत एक और कवि हुए हैं, अभी हाल ही में निधन हुआ है। हमारे पूरे अंचल के बहुत लोकप्रिय हस्ताक्षर, गहन होते हुए भी लोकप्रिय हस्ताक्षर, गहरी कविता लेकिन लोकप्रियता का चरम। आप देखिए उनकी 2 पंक्तियाँ कि विगत की बात मत दोहरा, विगत की बात मत दोहरा, कांपता है झील का चेहरा, विगत की बात मत दोहरा। कि एक झीना स्पर्श जीवित है कहीं पर, एक झीना स्पर्श जीवित है कहीं पर, एक स्पंदन मंत्र कीलित है कहीं पर, कांपता है झील का चेहरा, विगत की बात मत दोहरा। अतीत को दोहराना, अतीत को जीना मित्रों बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब वक्त कितना बदल गया है। आज जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ वो समय वो है जो समय अतीत को याद न करते हुए भी हमारे लिए ऊब का संसाधन बन गया है। और देखिए जीवन की विसंगति हमारी कैसी हो गई है। आप विसंगति का पहलू देखिए कि अब जो आंकड़े बचाते हैं वो ये बताते हैं कि हर लगभग 3.4 घंटे यानी 3 घंटे और लगभग 15 मिनट हर भारतीय, मैं इसका मतलब ये है कि आप, मैं और जो रिक्शा चलाने वाला या जो ऑटो रिक्शा वाला है वो भी इसमें शामिल है, और जो मज़दूर, जो श्रमिक, जो किसी निर्माण कार्य में लगा हुआ है वो भी इसमें शामिल है। सभी लोग शामिल हैं, नीचे से ऊपर तक, फर्श से अर्श तक आप कह सकते हैं। और प्रत्येक भारतीय औसतन इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नवजात बच्चा भी तो भारतीय है, लेकिन वो तो अभी जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें उसकी शिरकत नहीं है, या वो बूढ़ा जो 90 साल का हो चुका है उसकी भी शिरकत नहीं है। इसके बावजूद जब हम औसत मानेंगे, जब हम एवरेज निकालेंगे प्रत्येक भारतीय के हिस्से में कितना आता है, तो आप ये कहिए कि लगभग 3 घंटे और 15 मिनट औसतन प्रत्येक भारतीय ऑनलाइन रहता है। प्रत्येक भारतीय। इसका मतलब ये है कि किसी ने तो 5 घंटे किए, किसी ने 6 घंटे खर्च किए, किसी ने 7 घंटे खर्च किए और किसी ने 1 घंटा खर्च नहीं किया, और अबोध बालक बिल्कुल शांत रहा, उसके हिस्से में, उसके खाते में आपने कुछ घंटे डाल दिए। तो एवरेज जहाँ देश की ये हो कि 3.4 घंटे जिस देश का प्रत्येक जीवित व्यक्ति खर्च करता है, ऑनलाइन रहने पर समय बिताता है, तो आप ये मान कर चलिए कि कितने घंटे हमने एक ऐसी कवायद को दिए हैं जो कवायद हमारे खाते में कोई उपलब्धियां दर्ज नहीं करती। जब हम किसी फेसबुक पे जब हम उसको देख रहे होते हैं, खंगाल रहे होते हैं, या कोई और किसी सोशल साइट के पन्ने पलटने वाली बात यहाँ लागू हो सकती है कि यहाँ भी कहते हैं कि नेक्स्ट आइटम, तो पन्ने पलटने वाली बात है। तो इस प्रकार से जितने हम पेजेस उसके फेसबुक के जितने हम पलट रहे होते हैं, नेक्स्ट पेज देख रहे होते हैं, पिछला डिलीट कर रहे होते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया है मित्रों, ये कितना वक्त आपका ले जाती है, आप अंदाज़ा लगाइए। और उसके बाद शिकायत ये होती है
वैसे एक और आंकड़ा भी आपसे, मैं उससे पहले शिकायत की बात करूं, आपसे एक और आंकड़ा भी बांट लेता हूं कि दुनिया में 4.2 अरब यानी 4 अरब और 20 करोड़ लोग दुनिया में सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। 4 अरब बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोशल मीडिया से वो लोग भी जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे वयस्क हैं, जो मैच्योर हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं या जो जवान हो चुके हैं, उनमें आप अगर सवाल जवाब करेंगे, एक अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण आया है जिसके मुताबिक 74% 74% भारतीय ये स्वीकार करते हैं कि जो नेट है ये हमारी शारीरिक क्षमता को घटाता है। ये हम जानते हैं, ये हमारा ज्ञान है, इस बात को हम समझते हैं। समझने के बावजूद कितना असर होता है ये आप खुद अंदाज़ा लगाते रहिए। और दूसरी बात यह है कि 84% लोग इस सर्वेक्षण के मुताबिक ऐसे हैं जो समझते हैं कि स्मार्टफोन बड़ा वक्त ज़ाया करता है, लेकिन वो उससे बच नहीं पाते। तो मित्रों, ये आंकड़ों का जो खेल है, इसमें जो मैं जिस बात पर आना चाहता हूँ कि हम कई बार ये महसूस करते हैं कि ज़िंदगी हम यूं ही गुजारे जा रहे हैं। जैसे वो गुलजार साहब कहते हैं ना कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे हुए तसव्वुरे जाना किए हुए। तसव्वुरे जाना किए हुए हम नहीं बैठते, लेकिन खाली बैठे ठाले हम अपना वक्त किस तरह बिताते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब गए। क्या है यार, वही रोज़ दाल पानी, वही सब्ज़ी, वही भाजी और उसी की चर्चा, और वही प्रधानमंत्री, वही दूसरा प्रतिपक्षी नेता, वही मुख्यमंत्री, और ये सारी की सारी चीज़ें कई बार हमें उबा भी देती हैं कि हम एक ही तरह की, जब एक तरह की आप सब्ज़ी नहीं खा सकते, एक ही तरह की अगर आप भोजन में भी थोड़ा सा तब्दीली मांगते हैं। ये जो फास्ट फूड है ये भोजन में तब्दीली के नाम पर ही घुसा है हमारे अंदर, लेकिन अब घुस गया तो उसके बाद फास्ट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ गई। आज आपने पिज़्ज़ा खाना है, कल आपने चाउमीन लेना है, और परसों कुछ और लेना है। इसी तरह से डाइटिशियन हमारी ज़िंदगी में दखल उनका भी बढ़ गया है, और डाइटिशियन लोग भी आज ये आपने डाइट ये लेनी है, कल आपने ये लेनी है। उनका मकसद एक है कि हम किसी भी तरह से ऊब से बचें। और ऊब क्या है मित्रों? बोरियत, जिसे आप दूसरे शब्दों में बोरियत कहते हैं। हम बोरियत से बचने के लिए कितने ज़्यादा हाथ पांव मारते हैं, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए। और ये बोरियत जो है ये धीरे धीरे हमारा वक्त खाती जा रही है। वो वक्त जो कि, वो ऊर्जा जो कि हम किसी भी निर्माण में, किसी भी रचनात्मक काम में, किसी सृजनात्मक काम में, कुछ लिखने में, कुछ बात करने में, कुछ नई अचीवमेंट करने में लगा सकते हैं, वो सारी की सारी ऊर्जा बोरियत के नाम पर और बोरियत को समाप्त करने के नाम पर हम लोगों ने खर्च कर दी है। इस बात का कभी आपने अंदाज़ा लगाया? ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि मित्रों ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमने कितने काम के जो घंटे थे वो अपने कम कर लिए। हम अब बात कर रहे हैं आपस में, और आप ये मानकर चलिए कि ये बात तो चलो हम आपस में, वो इशू एक ऐसा प्रश्न है हमारे सामने जो प्रश्न सबके लिए अनिवार्य है जिस पर विचार करना। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसे ही कितने ही कार्यक्रम यूट्यूब पर, इस पे अन्य चैनलों पर, अन्य जो सोशल मीडिया के जो उपकरण हैं उन पर कितने कार्यक्रम भरे होते हैं। क्या आप सबको सुन पाते हैं? शास्त्रीय संगीत वाले भी लगे रहते हैं लगातार, सुगम संगीत वाले लगे रहते हैं, जाज़ म्यूज़िक वाले लगे रहते हैं, पॉप म्यूज़िक वाले लगे रहते हैं। सारे ही लगता यह है कि पूरी की पूरी दुनिया व्यस्त है, लेकिन आउटकम, निष्कर्ष क्या है कि सभी लोग अपनी ऊब को कहीं ना कहीं निवेश करने में लगे हैं कि ऊब खाली बैठे ठाले बैठे रहें, वो उसके बजाय बेहतर है कि ये कर लें। हम सिर्फ एक बेहतर विकल्प की तलाश में हम लोग अपनी ज़िंदगी और अपने उपकरणों को और अपनी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, तकनीकी उपलब्धियां हैं, टेक्नोलॉजी की उपलब्धियां हैं, उन सब का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन मित्रों आप एक अंदाज़ा लगाइए जिसकी बात करके मैं आपसे विदा भी जल्दी ले सकता हूँ, तो ये कि यदि ये घंटे जो हमने सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे या इन पे जो खर्च किए हैं,
इनका औचित्य और इनसे होने वाली उपलब्धि अगर आपको कहीं कलम बंद करनी पड़ जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। लगेगा कि हम एक बेमतलब कवायद एक दिन में नहीं बल्कि बरसों से, पिछले कुछ वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं और फ़िलहाल हमारा इरादा उससे मुक्ति पाने का है भी नहीं, उससे शायद मुक्त हो भी न सकें। हमारी नियति ये बन गई है कि हमें एक ऐसे परिवेश पे जीना है जो परिवेश मित्रों बहुत सारी निरर्थक कवायदों से भरा पड़ा है, अटा पड़ा है। ऐसी कवायदें जिनका कोई भी जिनके नाम पर शायद कोई उपलब्धि आप दर्ज न कर पाएँ। ये बात एक बिल्कुल सही मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। यदि आपको संगीत का इतना ही शौक़ होता तो आप हरवल्लभ के मेले में चले जाते। हर वर्ष जलंधर में मेला लगता है या ग्वालियर में तानसेन का मेला लगता है, वहाँ तो कोई नहीं जाता। हरवल्लभ के मेले में कोई नहीं जाता। आज अगर बिस्मिल्लाह खान साहब अगर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के बाहर शहनाई बजाने बैठ भी जाएं तो शायद हो सकता है कि उतने लोग ना जुड़ पाएँ जितने लोग 20 साल पहले जुड़ा करते थे। समय जो है लगता है कि कहीं हाथ से हमारे फिसल रहा है और ये समय इस तरह से निकल गया मित्रों, तो हम खाली ढोल की मानिंद ना रह जाएं जिनसे कोई भी ध्वनि जो है वो सार गर्भित रूप से और सरगम में बंधी हुई नहीं निकलती निश्चित रूप से। तो मित्रों, ये कुछ प्रश्न ऐसा है जिस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है और ये विचार इसलिए करने की ज़रूरत है कि इन वर्तमान कवायदों के चलते हम जीवन की वास्तविकताओं और जीवन की जस्टिफिकेशन, उसकी औचित्य, इससे थोड़ा थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं। कई बार ये लगता है कि ज़िंदगी किस लिए बिताते हैं हम। कई बार ये लगता है कि अब तो हम तो गालिब नहीं बन सकते, हम दुष्यंत भी नहीं बन सकते, हम निराला भी नहीं बन सकते। हम सिर्फ उनको सुन सकते हैं, उनका मनन कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें कहीं तो किसी निष्कर्ष पे तो पहुंचना पड़ेगा कि आखिर हम इस टेक्नोलॉजी के भरोसे, सूचना प्रौद्योगिकी के भरोसे, संचार क्रांति के विस्फोटक चरण में होते हुए हम अपने खातों में क्या क्या उपलब्ध कर रहे हैं, क्या क्या उपलब्धियां दर्ज कर पा रहे हैं। ये मित्रों एक चिंतन का विषय है और मैं चाहता हूं कि आप सब भी मेरे साथ सोचिए। जब मैं गमज़दा हूं या मैं चिंता में डूबा हूं तो चिंता में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आप ही डूबे हुए। शुक्रिया।